गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसकी हमने इससे पहली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसमें हमने उस वीडियो में पैटर्न बनाने सीखे थे। इस वीडियो में भी हम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, नंबर्स के जैसे स्क्वेयर्स के। अब देखो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, जो ये नंबर गिवन है इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और जो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। ठीक है, पैटर्न से सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 32। वैसे तो ये क्वेश्चन, ठीक है, दो तरीके से सोल्व होता है। जैसे आपने हमेशा याद रखना है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है एक, ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी है एक अलजेब्रा की। एक ये है और एक है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और है, वैसे आपके यहाँ इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो वैसे तो इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, ये लग जाएगी इसके अंदर। जैसे 32 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर बोलना है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो गया, a प्लस बी। तो a का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है 30 और b क्या है 2। देखो यही आइडेंटिटी लगी। अब इसको सोल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर, हमेशा जब भी पीछे जीरो हो उसका स्क्वायर करना हो तो 2 जीरोस आ जाती हैं। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, ये साइड में करने की जरूरत नहीं, बस 3 का स्क्वायर लिख दो 9। और स्क्वायर है, जितनी जीरो होती है वो जीरो डबल हो जाती हैं। तो यहाँ सिंगल जीरो थी तो जीरो डबल होके 2 जीरो होगी। और ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, चाहे तो 2 2 जा 4 या 2 30 जा 30 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 60 62 120। इसका आप टोटल करेंगे 900 प्लस 120 भी 120 तो ये आएगा 124 1024 सॉरी, ये हो जाएगा 124 और 900 1024। इसका एक और मेथड है जो आपकी आगे एग्जांपल में बताया हुआ है। जैसे 32 है, उसके अंदर क्या किया हुआ है, 30 को 30 प्लस 2 से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, ये दूसरा मेथड है, ये बीच में नहीं है, ये मेथड अलग है और ये मेथड अलग है। ये फर्स्ट मेथड है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको, क्वेश्चन आपका ठीक जाएगा। ये सेकंड मेथड है। 30 प्लस 2। अब देखो 30 को 30 से करेंगे मीन्स 30 का स्क्वायर, 30 को 2 से करोगे 30 इंटू 2 प्लस ऐसे ही 2 को 30 से 30 इंटू 2 सेम बन जाएगा। और 2 को 2 से 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम यही आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां से आ गया, ये हो गया 2ab, क्योंकि 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ab प्लस ab। ठीक है, ab प्लस ab। अब इसको 30 का स्क्वायर 900, 32 जा 60, 32 जा 60, 2 जा 4, ये आ जाएगा 904 प्लस 60 और 60 120, तो सेम 1024 आपका आंसर है।
ठीक है, आप कोई भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जिसमें भी आपको इजी लगे। बाकी इस मेथड से करोगे तो आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे आपको याद करने पड़ेंगे 9th क्लास के अंदर। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, एक आइडेंटिटी रहने देता हूं। सेकंड पार्ट 35, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे सेम एज इट इज। 30 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 5 3 15 टू 300, ये आ जाएगा 9 3 1225। ठीक है, इसको आप सेकंड आइडेंटिटी जो कि ये थी a माइनस बी का स्क्वायर वैसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे करके देख लो। अब ये 35 है, मीन्स अगर हम 40 माइनस 5 का स्क्वायर करें सेम एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1600 प्लस 25 माइनस 4 टू ज़ा 8, 80, 8 5 ज़ा 400, ये आ जाएगा वही। 1600 में से 400 1200 प्लस 25 ये आ जाएगा 1225। ठीक है, सेम आएगा आंसर, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। बस इसमें, ठीक है, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाई है मैंने और इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट 86, सेम एज इट इज। 80 प्लस 6 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। 8 8 ज़ा 64 और 0 का स्क्वायर 0 2 टाइम आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 टू ज़ा 16 और तो ये 480 और 960, तो इसमें जोड़ेंगे हम 6400 और 900, ये आ जाएगा आपका 7360 प्लस 36 में 36 जोड़ दो 6937, 7396। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ठीक है, 7396 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट 93, 93 का सेम एज इट इज। 90 प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9 9 ज़ा 81 और 2 0 आ जाएंगी, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 मीन्स 540। 81 और 540 8640 या 8649, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, 8649। नेक्स्ट देखो इसका फिफ्थ पार्ट
71। इसका भी सेम आइडेंटिटी लगा देंगे, 70 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 70 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, 7 7 14, 900 प्लस 1 प्लस 140 आ जाएगा 5041। ठीक है, आपने साइड में टोटल करके चेक करना है एक बार जरूर। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 पार्ट 46, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 40 प्लस 6 का स्क्वायर मीन्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 36 प्लस 4 2 80, 8 6 48, 480। ये आ जाएगा 16 और 4 2080 प्लस 36, ये आ जाएगा 322116। ये आपका आंसर है। बाकी आपने क्रॉस चेक करना हो अगर, ठीक है, अपने आंसर का क्रॉस चेक, आप इसको 46 को 46 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 6 4 24, 27, 4 6 24, 4 4 16 और 18, ये जी 11 1 8 9 2 11 2116 सेम आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक मेंबर क्या होगा, 6 है। वैसे आपको थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता देता हूं, जैसे ठीक है, इसका बेसिक है, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 9 क्या होते हैं 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, मीन्स दैट कि 3 4 एंड 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसे ही जैसे जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ये क्या है 25, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 ये आएगा 100, और 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर। तो 6 8 एंड 10 भी क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो 6 और 8 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी क्या है 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ये मेंबर हैं 6 14 16 और 18। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, जैसे ये आपकी एग्जांपल में भी गिवन है, नोट डाउन कर लेता हूं, फॉर एनी
नेचुरल नंबर m क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है, और 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1 फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। इसमें हमने इनकी वैल्यू चेक करनी है, और इन्होंने क्या बोला है हमें कि 6 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर है। तो 6 का निकालेंगे, जैसे इफ वी टेक फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 6 इफ वी टेक m स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, देन m स्क्वेयर क्या होगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो m स्क्वेयर क्या हो जाएगा 7। तो अब 7 क्या है, ठीक है, 7 तो किसी का रूट होता नहीं, ठीक है, 7 तो क्या है, नॉन इंटीजर हो जाएगा। 7 की मतलब m की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर नहीं होगी, ठीक है, वो किस में आ जाएगी, जैसे m स्क्वेयर है तो m इज इक्वल टू अंडर रूट 7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इंटीजर नहीं है। ऐसे ही अगर हम m स्क्वेयर प्लस 1 लेंगे 6, देन m स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, या फिर m इज इक्वल टू, ये भी एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो 2m लेके देखेंगे, जैसे 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन 2 3 आ गई। अब 3 इसमें पुट करके देखो, जैसे m स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहीं पे कर दो, 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 9 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 8, और ऐसे ही m स्क्वेयर प्लस 1, 3 स्क्वेयर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आई है 6, 8 और 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6, 8 एंड 10। बाकी इसका एक और मेथड है वो बता देता हूं, वो इजी है इससे, जैसे यही क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं मैं, इसका फर्स्ट पार्ट 6 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें पता है कि जो m क्या होता है 2m m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1 होता है। तो आप क्या करो, पहले ही इसको 2m के इक्वल ले लो, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, जैसे m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, m क्या आ गया 3। अब उसमें फिल करके देख लो, m स्क्वेयर माइनस 1 या फिर 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 9 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा 8, और ऐसे ही m स्क्वेयर प्लस 1, 3 का स्क्वेयर प्लस 1 या फिर 9 प्लस 1 आ जाएगी 10। तो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये क्या होएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आसान है, ठीक है, पहले 2m m की वैल्यू आ गई, फिर उसमें पुट करके देख लो, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो 14 का करेंगे, फोर्टीन का देखो 2m इज इक्वल टू 14, तो m क्या आ जाएगा 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो m स्क्वेयर माइनस 1
मीन्स दैट 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 ये आ जाएगा आपका 48। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1, सेम स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 50। तो देयर फॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 7, 48 एंड 50। सॉरी 7 नहीं 14 होगा यहाँ पे 14, 48 एंड 50, क्योंकि 14 तो उसका एक पार्ट था। नेक्स्ट देखो, सिक्सटीन थर्ड पार्ट इसका सेम एज इट इज 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 16/2 ये आ जाएगा 8, m स्क्वायर -1 मीन्स 8 का स्क्वायर -1, 64 -1 ये आ जाएगा 63, m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 ये आ जाएगा 64, 65। तो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16, 63 एंड 65। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। लास्ट पार्ट देखो इसका, फोर्थ जो है 18, तो सेम एज इट इज 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9, तो m स्क्वायर -1, 9 स्क्वायर -1, 81 -1 ये आ जाएगा 80। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 ये आ जाएगा 82। तो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18, 80 एंड 82। यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 समझेंगे। ठीक है, तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।